नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, लेक्चर 20 टपल्स पार्ट 1। और अब बात हम टपल्स की करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की थी, स्ट्रिंग्स की बात की थी, लिस्ट की बात की थी, डिक्शनरी की बात की थी। ठीक है, अब हम फाइनली आ गए हैं टपल्स के ऊपर। तो अब इसकी जब बात शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन टपल। तो टपल कैसे है, क्या सिंपल, अ टपल इन पाइथन इट इज़ सिमिलर टू अ लिस्ट। ये लिस्ट के बड़ा ही सिमिलर है, बड़ा ही दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देता। एट फर्स्ट, पहली नज़र में ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं दिखता, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा। जो डिफरेंस है दोनों में, बिटवीन द टू, दोनों में जो फ़र्क है कि दैट वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। हम टपल के एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट के हम एलिमेंट्स चेंज कर दिया करते थे। ये ठीक वही बात है जैसे स्ट्रिंग में भी होता था। स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को मुझे चेंज करना तो वो मैं नहीं कर सकता था। वंस इट इज असाइंड, वेयर एज वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। वही वाली बात है। तो हम लिस्ट में तो ऐसा हम कर सकते हैं, पर हम टपल में इस तरह से हम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए ताकि देख लीजिए, आपको याद रहेगा। काफ़ी क्लियरली बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं टपल को बनाया कैसे जाए, क्रिएट कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्रिएशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टपल है वो क्रिएट होता है प्लेसिंग ऑल आइटम्स। ठीक है, मतलब सारे आइटम्स जो है मेरे टपल के, ठीक है, एलिमेंट्स, आइटम्स को मैं एलिमेंट्स पे क्या रखना, क्या कह सकता हूँ, एलिमेंट्स या आइटम्स, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, यू इन द पैरेंथेसिस, जो हमारे जो सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं ना, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, वो सेपरेटेड बाय कॉमास। आप याद करिए, हमने ये किया था, है ना, ये था लिस्ट के लिए, ये है टपल के लिए, और ये है मेरा डिक्शनरी के लिए। अब ये सेट भी आएगा, तो डिक्शनरी और सेट के लिए हमारा ये इस्तेमाल होगा, ये मेरा होगा डिक्शनरी या सेट। ठीक है, ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है टपल के लिए, और ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है लिस्ट के लिए। और जहाँ तक बात रही है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के लिए तो आपका डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स, कैसे भी आप कर लीजिए, वो हो गया स्ट्रिंग। ये हो गया आपका ये स्ट्रिंग, ये लिस्ट, ये टपल, और डिक्शनरी या सेट के लिए इस तरह से। ब्रैकेट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्ट्रिंग में तो कोई ब्रैकेट्स नहीं लग रहे हैं, पर ब्रैकेट्स की जब बात आती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके लिस्ट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट्स जो सर्कुलर ब्रैकेट्स जिसे कहते हैं या पैरेंथेसिस कहा जाता है, वो आ गया टपल के अंदर। और तीसरी चीज़ आ गई आपके कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस कह दीजिए, शॉर्ट में ब्रेसेस कह देते हैं ब्रैकेट्स को, तो वो डिक्शनरी और सेट के लिए आएगा। सेट की कहानी मैं आगे बताऊंगा, अभी तो हम टपल पे चर्चा करेंगे। तो पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। ठीक है, पहली बात ऑप्शनल है, आप अगर नहीं लगा रहे, आप सिर्फ कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं वैल्यू को। अगर आपने सपोज करे ये दिया कि मैंने कहा कि भाई a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर देगा, अगर मैं इसको ये रन करूँगा, ठीक है, इसको रन किया, ये हो जाएगा, और उसके बाद मैं टाइप ए पूछूंगा, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, इसका जवाब मुझे मिलने वाला है क्लास टपल। ठीक है, जवाब मुझे क्या मिलने वाला है, क्लास टपल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ए को क्या कर देगा, ये इस तरह से कर देगा। तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल होती है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज देम, अच्छी प्रैक्टिस है। आप ना भी करेंगे तो पाइथन को समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट टपल है। और टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे आपके लिस्ट में पॉसिबल था, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेम चीज़ जो लिस्ट में बात आ रही थी, इंटीजर एंड फ्लोट, लिस्ट एंड स्ट्रिंग, सब में जो बात आ रही थी वो कोई भी प्रकार के हमारे टपल में आ सकते हैं। तो टपल इस मामले में काफ़ी अच्छा है, पर एक चीज़ है कि भाई टपल में आप एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह से जितनी आज़ादी आपको लिस्ट में मिल रही थी ऐड करने की, रिमूव करने की, अपडेट करने की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अब देखते हैं टपल को क्रिएट कैसे किया गया। ये छोटा सा प्रोग्राम है,
उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप यह ध्यान से देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल्स, पहला टाइप क्या हो गया, एम्प्टी टपल, मैंने खाली टपल क्रिएट कर दिया, देखिए है ना, सिंपल मैंने ब्रैकेट्स दे दिया और खाली टपल क्रिएट हो गया और तो मेरा आ गया प्रिंट माई टपल कर दिया, तो इसका आउटपुट ये आ गया, ठीक है, क्योंकि टपल मेरी खाली है, एम्प्टी है। आई एम सॉरी। टपल हैविंग इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स हैं इसके अंदर तो 1, 2 और 3, देखिए मैंने 3 इंटीजर्स दे रखे हैं कर्ली सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये इसको आउटपुट दे दिया, तो हमारा मेरा सीधा सा आउटपुट ये आ गया। मैंने कहा टपल विद मिक्स्ड डेटा टाइप्स, जैसे ये देखो, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट मिक्स्ड डेटा टाइप मैंने भर दिया और ये मैंने टपल बना दी, आउटपुट दे दिया और तो मुझे शो हो गया, राइट, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसमें कोई दिक्कत, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। फिर मैंने नेस्टेड टपल भी कहा, टपल के अंदर टपल, नेस्टेड टपल भी कहा मैंने, जैसे लिस्ट के अंदर था नेस्टेड लिस्ट थी, ऐसे ही नेस्टेड टपल हो गया। क्या हुआ, ये मैंने स्ट्रिंग दिया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मैंने क्या दिया, लिस्ट दिया, और तीसरा एलिमेंट क्या दिया मैंने, टपल। तो इसका आउटपुट देखिए, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट वो सिंगल कोट्स में दिखाएगा आपको, ये लिस्ट है और ये टपल है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका नामकरण मैंने क्या किया हुआ है, माई अंडरस्कोर टपल, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप एक काम करिए, ये माई टपल जो लिखा है इसका आप इसके 0th एलिमेंट का टाइप पता करिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, अगेन टाइप पता करिए किसका, माई टपल का फर्स्ट एलिमेंट, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे ही आप सेकेंड एलिमेंट का भी करिए टाइप। आई एम श्योर क्या आंसर आएगा, मैं आपको बता भी देता हूं, बट आपको पहले खुद फाइंड आउट करना है ये क्या टाइप आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा, 0 पे क्या दिखाएगा, str, ठीक है, 1 पे क्या दिखाएगा, लिस्ट, ठीक है, और 2 पे क्या दिखाएगा, टपल, ठीक है। आई थिंक ये बात अब क्लियर हो जाएगी। तो 0 पे स्ट्रिंग, 1 पे लिस्ट और 2 पे टपल, ठीक वैसे इंडेक्सिंग है जैसे आपकी किस में भी देखने को मिलती थी, लिस्ट में देखने को मिलती थी, वैसे इंडेक्सिंग आपकी स्ट्रिंग में भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग अलग है, मैंने आपको डिक्शनरी जो पढ़ाया था, डिक्शनरी में अलग बात है, डिक्शनरी में जो की जो डेटा आइटम है उससे इंडेक्सिंग होती है, उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें इंटीजर्स नहीं होते हैं, जो भी की जो डेटा आइटम है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कुछ हो, उससे ही चलेगा, ठीक है। क्या है बात क्लियर हो रही है, टपल क्रिएट करने का फंडा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गया तो, नहीं हुआ तो वापस जाके देख लेना, एक बार बैक करके देख लेना, है ना। अच्छा, अब बात आ रही है कि टपल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, टपल को अलग तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना पैरेंथेसिस के भी मैं टपल को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी कॉमा सेपरेटेड चीज दूंगा वो उसको क्या कर देगा, टपल ही बनाएगा। देखिए मैं वही कर रहा हूं यहां पर, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, माई टपल 3,4.6, कैट, तो एक मैंने इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया और एक स्ट्रिंग लिया, और ये माई टपल को मैंने प्रिंट कर दिया, तो क्या आ गया, प्रिंट हो गया मेरे पास, देखिए क्या आया, 3,4.6 कैट। अभी इसके ये तो चीज़ सेम आ गई, अब एक और चीज़ और क्या पता लगी आपको, यहाँ पर ब्रैकेट्स लग गए आगे, है ना, ब्रैकेट्स लग के आ गए, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या हो गया, टपल अनपैकिंग। अच्छा, ये अनपैकिंग आप लिस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट अनपैकिंग भी होती है कि आपने क्या 3 वेरिएबल दे दिए और आगे दे दिया माई टपल, ऐसे आप लिस्ट में भी कर सकते हैं, सेम चीज़।
तो अगर मेरे पे 3 एलिमेंट हैं और 3 मैंने वेरिएबल दे दिए ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू जो भी टपल या लिस्ट जो भी आप दे रहे हैं, तो अपने आप अनपैक हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा ए के पास, दूसरा एलिमेंट होगा वो बी के पास, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वेरिएबल सी के पास जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी और सी का। ए का आउटपुट क्या आ गया 3, बी का आउटपुट क्या आ गया 4.6 और सी का आउटपुट क्या आ गया कैट। देखो ध्यान से, ये देखिए, ये ए का आउटपुट, ये बी का और ये सी का। जितने एलिमेंट है आपके लिस्ट में या टपल में, आप इस तरह से अनपैक कर सकते हो। तो चलो एक चीज़ और लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज कर ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं ऐसे कर दिया x, y, z इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर पहले तो ये बना दूँ माई लिस्ट, और लिस्ट को मैं कुछ इस तरह से बना दूँ 1, 2, 3, टोटल, ठीक है, और मैंने आगे कर दिया ट्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 वेरिएबल लिए यहाँ पर, तो मैं अब 5 वेरिएबल लूँगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 है तो 3 इंटीजर्स हैं, एक स्ट्रिंग है और एक बूलियन है, तो इनका डेटा टाइप उसके हिसाब से अपना हो जाएगा। देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू माई अंडरस्कोर लिस्ट, बस। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, z की वैल्यू आ जाएगी 3, p की वैल्यू आ जाएगी टोटल, एंड q की वैल्यू आ जाएगी ट्रू। और इनका डेटा टाइप्स क्या होंगे, ये तो मेरे इंटीजर्स होंगे, क्लास इंट के पार्ट होंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप क्लास इंट। p किसका होगा, स्ट्रिंग का, str दिखाएगा, और q क्या दिखाएगा, बूलियन, ठीक है। तो ये अनपैकिंग वाला फंडा आपका टपल में भी है और लिस्ट में भी है, ये आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो अभी, ठीक है, फिर हम रिज्यूम करते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। और देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट मुझे देनी है कि एक ही एलिमेंट है, एक ही आइटम है, ठीक है, क्रिएटिंग अ टपल विद 1 एलिमेंट थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस मतलब ट्रिकी, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। क्या आ सकती है कि अगर मैं एक एलिमेंट दूंगा विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है, अगर मैंने ऐसे दिया हेलो, ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ, मुझे आगे अगले लगने वाला ट्रेलिंग मतलब अगला